Hello friends, good morning. Welcome to the lecture of DOS. In a previous lecture, we have started a new chapter, axially loaded column, and I have discussed some theory about the axially loaded column in that lecture. I have also shown equations used in this particular examples of a axially loaded column, and I have also shown you details of reinforcement given in a IS code. So let's apply that all details in examples, how to calculate examples of axially loaded columns. So let's start examples. First example, a short column 350 by 500 mm is reinforced with a 6 number of longitudinal bars. So 4 numbers of 28 mm dia and 2 numbers of 22 mm dia are used. Effective length of a column is a 3.85 meter, designed for a lateral ties. Also calculate the load carrying capacity of a column. Use M20 concrete and Fe415 steel. Check the column for a minimum eccentricity. ठीक है, हमें जो एग्जांपल दिया है उसमें 350 बाय 550 mm का कॉलम है, शॉर्ट कॉलम है. ठीक है, उसके अंदर 6 नंबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स यूज़ किए हैं, जिसमें से 4 नंबर्स ऑफ द बार है वो 28 mm डाया के है एंड 2 नंबर्स ऑफ द बार है वो 22 mm डाया के है. यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम हमें 3.85 मीटर दी है. हमें डिज़ाइन फॉर अ लेटरल टाइज करनी है, हमें ऑल्सो लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है और हमें मिनिमम एसेंट्रिसिटी चेक करनी है. सो यहाँ पे हमें गिवन डेटा कौन सा है. सो FC की दिया है 20 न्यूटन पर mm² और FY दिया है 415. ठीक है, हम लोग ये जो डिटेल दी है उसके ऊपर से ग्रॉस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. सो AG हमारा कितना हो जाएगा 350 इंटू 550. सो हमें ग्रॉस एरिया मिल रहा है 192500 mm². ठीक है, ये हमें ग्रॉस एरिया मिला. अब हम लोग एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करेंगे. सो एरिया ऑफ स्टील इन अ कंप्रेशन जोन, मतलब ASC जो प्रोवाइड किया है 4 नंबर ऑफ 28 डाया एंड 2 नंबर ऑफ 22 mm डाया. सो ये जो है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे. सो 4 इंटू पाई बाई 4 28² प्लस 2 इंटू पाई बाई 4 22 mm². सो हमें ASC कितना मिला 2463 प्लस 760. सो हमारा टोटल ASC मिल गया 3223 mm². ये थी हमारी बेसिक डिटेल्स. ठीक है, अब हम लोग AC फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ अ कॉन्क्रीट. ध्यान रखिए, AC क्या है, एरिया ऑफ अ कॉन्क्रीट. AG है ग्रॉस एरिया और ये है एरिया ऑफ अ स्टील इन अ कॉन्क्रीट, सॉरी कॉलम. ठीक है, सो हम लोग जो ओवरऑल AG है उसमें से स्टील का एरिया पोर्शन माइनस कर दें तो हमें एरिया ऑफ अ कॉन्क्रीट मिल सकता है. सो हमारा एरिया ऑफ अ कॉन्क्रीट कितना हो गया 189277 mm². ये हमें मिल गया AC. अब मैंने जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमें PU फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, सो PU फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन है IS 456 2000 पेज नंबर 71 पे दिया है. ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC. ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो हमने डिटेल्स आगे फाइंड आउट की है वो सारी वैल्यू पुट करेंगे और हमें PU मतलब कि ये लोड मिल जाएगा. ठीक है, ये जो FCK है वो है 20, AC है 189277 mm², FY है 415 और ASC है 3223. ठीक है, सारी डिटेल्स पुट की और हमें PU मतलब कि लोड मिला 2410.37 किलो न्यूटन लोड मिला. उसके बाद हम लोग उसको सेफ लोड में कन्वर्ट करेंगे. सो सेफ लोड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको 1.5 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, सो 1.5 में से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया तो हमें कितना मिला 1606.91 किलो न्यूटन. ये हमें लोड मिल गया. ठीक है, हमें लोड मिल गया. अब हमें क्या करने को बोला है, मिनिमम एसेंट्रिसिटी चेक करनी है. सो मिनिमम एसेंट्रिसिटी चेक करने के लिए ये पेज नंबर 42 IS 456 2000 में क्लोज नंबर 25.4 पे ये डिटेल दी है इक्वेशन. ठीक है, ये जो इक्वेशन है वो वहाँ पे थियरी फॉर्म में आपको दिया है. ठीक है, सो इक्वेशन हमारा हो रहा है कि E मिनिमम जो है वो
L/500 प्लस D/300, उस ये जो है वो चेक करना है हमें ई मिनिमम की वैल्यू। सो L है हमारा 3850 डिवाइड बाय 500 प्लस यहाँ पे D हमारा है 550 डिवाइड बाय 30। ये जो वैल्यू है वो हमारी 20 mm से ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा आपको बताया है कि ये जो वैल्यू है वो 20 mm से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे 26.0 हो रहा है, मतलब कि हमारी जो मिनिमम एसेंट्रिसिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है, मतलब कि ओके है। अब हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टर डायमेंशन के ई मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। आगे हम लोगों ने क्या किया था, लॉन्गर डायमेंशंस के लिए ई मिनिमम फाइंड आउट किया था। ठीक है, वहाँ पे हमने 550D लिया था, यहाँ पे हम लोग B लेंगे। सो अगेन L/500 प्लस B/30। सो ये हमें कितना मिल रहा है, 19.36, जो 20 mm से कम है, मतलब कि ओके नहीं है। शॉर्टर डायमेंशन वाली जो एसेंट्रिसिटी है वो ओके नहीं है। सो ठीक है, हमें क्या बोला था, चेक फॉर एसेंट्रिसिटी। हमने चेक कर दिया कि लॉन्गर डायमेंशंस है वो ओके है और शॉर्टर डायमेंशन ओके नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमें क्या बोला है, डिज़ाइन फॉर अ लेटरल टाइज। हमें लेटरल टाइज की डिज़ाइन करने को बोला है। ठीक है, सो लेटरल टाइज क्या होता है आपको बताती हूँ। ये जो फिगर है जिसमें आपको प्लान दिखाई दे रहा है और ये क्या है, एलिवेशन है। सो ये प्लान है, उसके अंदर ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है वो आपका मेन है, मतलब वो लॉन्गिट्यूडनल बार्स है जो हमें प्रोवाइड किया है ऑलरेडी। ठीक है, 4 नंबर्स ऑफ 28 डाया एंड 2 नंबर्स ऑफ 22 mm डाया। अब आपको ये जो स्क्वायर पोर्शन दिखाई दे रहा है जिसमें ये दो ऐसे ऐसे है, ठीक है, सो ये जो पोर्शन है उसको बोलेंगे लेटरल टाइज, और वो आपका एलिवेशन में ये दिखाई दे रही है, ये जो है ये लेटरल टाइज है। ठीक है, अब हमें उसका डायामीटर फाइंड आउट करना है कि हम लोग कितने mm डाया की लेटरल टाइज प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ पे आपको लेटरल टाइज प्रोवाइड करने के क्राइटेरिया IS 456/2000 में पेज नंबर 49 पे दिए हैं। सो वो क्राइटेरिया के हिसाब से ये जो है दो वैल्यू है, उसमें से जो लार्जर वैल्यू है वो हमें प्रोवाइड करनी है। ठीक है, सो सबसे पहली वैल्यू है 1/4 ऑफ डायामीटर ऑफ अ लॉन्गर बार। सो लार्जर बार हम लोगों ने दो अलग अलग साइज़ के बार्स प्रोवाइड किए हैं, एक तो 22 mm डाया एंड एक 28 mm डाया। ठीक है, सो डायामीटर ऑफ द लार्जर बार यहाँ पे कौन सा हुआ, 28 डाया। सो 1/4 इंटू 28 हमें 7 mm मिल रहा है, और ये सेकेंड है 6 mm। सो यहाँ पे हमें लार्जर ऑफ दिस टू वैल्यू प्रोवाइड करनी है। सो हम लोग यहाँ प्रोवाइड करेंगे 8 mm डाया लेटरल टाइज, राइट। यहाँ पे है पीच ऑफ अ लेटरल टाइज। हमने डायामीटर तो प्रोवाइड कर दिया, फिर उसके बीच में डिस्टेंस, पीच क्या होता है, सो ये दोनों जो बार लेटरल टाइज है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे पीच। सो पीच के लिए क्राइटेरिया है वो आपको पेज नंबर 49 IS 456/2000 में दिया है, जिसमें है ये जो 3 वैल्यू होती है उसमें से जो स्मॉलर वैल्यू होती है वो हमें प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहली वैल्यू है लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अब आपका कॉलम का डायमेंशन क्या है, सो ये एग्जांपल में कॉलम का डायमेंशन है 350/550। सो उसमें से लीस्ट लेटरल डायमेंशन कौन सा है, छोटा डायमेंशन कौन सा है, 350 mm। सो वो एक वैल्यू हो गई। सेकेंड है 16 इंटू डायामीटर ऑफ अ स्मॉलर बार, मतलब कि हम लोगों ने जो स्मॉलर डायामीटर ऑफ द बार प्रोवाइड किया है उसके 16 टाइम्स। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 इंटू 22 mm, क्योंकि हम लोगों ने 22 mm एंड 28 mm दो अलग अलग साइज़ के डायमीटर्स प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग 22 लेंगे बिकॉज स्मॉलर डायमीटर कौन सा है, 22 mm। सो 16 इंटू 22 हमें 352 mm मिल गया, और थर्ड है 300 mm। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे मिनिमम ऑफ दिस वैल्यू। सो स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, 300 mm। सो प्रोवाइड ए पिच 300 mm at 8 mm dia at a lateral dice at 300 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल ख़त्म होता है। हम लोग एक और एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको और आइडिया आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिज़ाइन अ RCC स्क्वायर शॉर्ट कॉलम subjected to an axial service compressive load of 600 kN। ठीक है, concrete used is M20 and FE 500। draw reinforcement detail and provide a 1% steel, take YF 1.5। अब यहाँ पे आपको है ना
क्या बोला है, लोड दिया है, ठीक है, बट आपके पास साइज ऑफ द कॉलम नहीं है। यहाँ पे आपको कंप्रेसिव लोड दे दिया है डायरेक्टली। और आपको कौन सी डिटेल दी है, M20 दिया है, FE 500 दिया है। जब और स्टील है 1% स्टील प्रोवाइड करने को बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस एरिया ऑफ द कॉलम है उसमें से हम लोग एरिया ऑफ अ स्टील माइनस कर देंगे, सो हमें एरिया ऑफ अ कॉन्क्रीट मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 1% स्टील है, मतलब 0.01 AG जितना स्टील है, ठीक है। तो AC फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ अ कॉन्क्रीट। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस एरिया माइनस ASC। सो ASC की जगह पे हम लोग 0.01 AG लिख सकते हैं। सो हमें AC कितना मिलेगा, 0.99 AG। अब यहाँ पे आपको PU दे दिया है, ठीक है। PU कितना दिया है, सर्विस लोड 600 किलो न्यूटन दिया है, और यहाँ पे YF 1.5 है। सो सर्विस लोड में से हमें अगर वर्किंग लोड करना है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे YF से। सो YF यहाँ पे है 1.5। सो हम लोग ये PU हमें कितना मिला, 900 किलो न्यूटन। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ग्रॉस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा और साइज़ ऑफ द कॉलम फिक्स करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ग्रॉस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो PU वाला इक्वेशन था जो आपको IS 456-2000 के पेज नंबर 71 में दिया है, वो इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब हमें जो AC की वैल्यू है वो भी AG के फॉर्म में मिल गई है, और ये ASC की वैल्यू है वो तो ऑलरेडी AG के फॉर्म में है ही। सो हम सारी वैल्यू पुट करेंगे और AG को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो PU हमारा है 900 × 10⁻³ FC के है 20। AC क्या होगा हमारा, 0.99 AG जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, और ASC हमारा कितना हो जाएगा, 0.01 AG, ठीक है। सो सारी वैल्यू पुट कर दी, और हमें यहाँ पे AG कितना मिल रहा है, 79858 mm²। अब हमें यहाँ पे बोला है कि स्क्वायर कॉलम है, ठीक है। ऑब्वियसली स्क्वायर कॉलम है तो ये AG है, उसके ऊपर से हमें साइज ऑफ द कॉलम फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे, तो जो वैल्यू मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, वन साइड ऑफ द कॉलम, ठीक है। तो साइज़ ऑफ द कॉलम यहाँ पे मिल रही है 282.59 mm। सो हम उसको सिमिलर करके 285 mm कर देते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पे साइज़ ऑफ द कॉलम प्रोवाइड किया है 285/285 mm। यहाँ पे अब AG प्रोवाइडेड भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने उसको सिमिलर वैल्यू दी है, ठीक है। सो AG प्रोवाइडेड करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 285/285। सो हमें मिल जाएगा 81225 mm, ठीक है। ये आपको मिला, सॉरी mm² हो जाएगा, ये यहाँ पे स्क्वायर आएगा। सो आपको AG प्रोवाइडेड मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ASC फाइंड आउट करेंगे। सो ASC क्या था, 0.01 AG। सो अगेन 0.01 AG, तो हमें ASC मिल रहा है 812.25 mm², ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। सो ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम लोग 8 नंबर्स ऑफ 12 mm डाया प्रोवाइड कर रहे हैं। सो हमारा प्रोवाइडेड AST हो गया 905 mm², ठीक है। अब हम लोगों ने मेन स्टील तो प्रोवाइड कर लिया, अब हमें क्या करना है, लेटरल टाइज प्रोवाइड करनी है। सो अगेन लेटरल टाइज प्रोवाइड करने के लिए हमें IS 456-2000 पेज नंबर 49 पे और लेटरल टाइज वाला जो हमें पोर्शन दिया है वो क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया है 1/4 ऑफ डायामीटर ऑफ लार्जर बार। हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ 12 mm डाया के ही बार प्रोवाइड किए हैं। सो लार्जर और स्मॉलर दोनों सेम ही रहेंगे। सो 1/4 ऑफ 12 मतलब 3 mm और 6 mm, दोनों में से जो लार्जर वैल्यू है वो हम लोग लेंगे। सो यहाँ पे 6 mm लार्जर वैल्यू है, सो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे 6 mm डाया लेटरल टाइज। अब हमें पीच प्रोवाइड करना है, तो पीच के लिए अगेन यहाँ पे 3 क्राइटेरिया है। लीस्ट लेटरल डायमेंशन, मतलब कि हमारा तो स्क्वायर कॉलम है तो डायमेंशन भी सेम रहेगा 285 mm। 16 इंटू डायमीटर ऑफ अ स्मॉलर बार, यहाँ पे स्मॉलर बार और लॉन्गर बार दोनों की वैल्यू सेम ही है 12 mm बार। तो यहाँ पे 16 इंटू 12 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 192 mm और 300 mm। थर्ड क्राइटेरिया था 300 mm जो यहाँ पे नहीं लिखा है। सो ये तीनों में से जो स्मॉलर वैल्यू है वो लेंगे। सो स्मॉलर वैल्यू है 192 mm, ठीक है। सो 192 mm उसको मैं राउंड फिगर में करके 190 कर देती हूँ। सो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे 6 mm लेटरल टाइज एट अ 190 mm सेंटर टू सेंटर। आपको ऐसे फिगर ड्रॉ करके सारी डिटेल्स बतानी है।
ये है प्लान, ये है एलिवेशन। ये आप फिगर में देख रहे हो, जो वर्टिकल बार्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये है मेन बार्स, और ये जो आपको हॉरिजॉन्टल बार्स देख रहे हो आप, वो है लेटरल टाइज आपकी। ठीक है, दोनों टाइज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे पिच, राइट। सो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग लेक्चर ख़त्म करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है अ आरसी शॉर्ट कॉलम स्क्वायर इन अ सेक्शन हैज़ टू रेजिस्ट अ फैक्टर्ड एक्सियल लोड ऑफ अ 2000 किलो न्यूटन। यूज अ concrete grade M20 and steel grade Fe415. Assuming a 2% of a longitudinal steel reinforcement, determine size of a square column, area of a longitudinal reinforcement, pitch and diameter of a lateral ties, and draw a sketch of a sectional elevation and plan. ठीक है, हमें सेक्शनल एलिवेशन और प्लान दोनों ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पी यू कौन सा दिया है, फैक्टर्ड एक्सियल लोड, मतलब कि हमें उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमें फैक्टर्ड वैल्यू दी है। ठीक है, सो पी यू 2000 किलो न्यूटन है। ए जी ग्रॉस एरिया ए जी है, उसके 2% स्टील प्रोवाइड किया है। ठीक है, सो हमारा ए एस सी कितना हो जाएगा, 0.02 ए जी। अगेन ए सी कितना हो जाएगा, तो ए जी माइनस ए एस सी, सो ए जी माइनस 0.02 ए जी, मतलब कि हमें 0.98 ए जी मिल गया। एफ सी के 20 दिया है और एफ वाई 415 दिया है। जैसे हम लोगों ने आगे एग्जाम्पल में सॉल्व किया था, वैसे अगेन हम लोग पेज नंबर 71 IS 456 2000 में से ये इक्वेशन लेंगे पी यू का। सो पी यू इज इक्वल टू 0.4 एफ सी के इंटू ए सी प्लस 0.67 एफ वाई इंटू ए एस सी। ये जो इक्वेशन है उसके अंदर सारी वैल्यू पुट करेंगे। सो पी यू हमारा है 2000 इंटू 10⁻³ एफ सी के है 20, ए सी आएगा 0.98 ए जी, एफ वाई आएगा 415 और ए एस सी आएगा 0.02 ए जी। सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमें ए जी को सब्जेक्ट बनाना है, और ए जी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें मिल जाएगी वैल्यू ए जी की 149242.6 mm²। ठीक है, ए जी हमें मिल गया। अब हमें इक्वेशन ये एग्जाम्पल में बताया है कि स्क्वायर कॉलम, तो साइज़ ऑफ द स्क्वायर कॉलम जो फाइंड आउट करनी है हमें, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट ए जी। सो अंडर रूट इंटू ए जी की जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की है वो पुट करेंगे, तो हमें साइज़ ऑफ द कॉलम 386.32 mm मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग उसको कोई सिमिलर वैल्यू करेंगे। सो मैं उसको 390 कर रही हूँ। सो प्रोवाइड 390 बाई 390 mm स्क्वायर कॉलम। सो ये प्रोवाइड करने के बाद हमें कितना मिल रहा है ए जी प्रोवाइडेड, तो वो है 152100 mm²। ये है हमारा ए जी प्रोवाइडेड। अब हम लोग ए एस सी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ए एस सी फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन हमने आगे जो 2% जितना ए जी के 2% जितना स्टील प्रोवाइड करना है। ठीक है, सो यहाँ पे ए एस सी आ गया 3042 mm²। ये मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ बार्स प्रोवाइड करेंगे, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कि आप लोग कोई एक सिंपल कोई एक बार भी प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि 16 mm डाया बार अगर प्रोवाइड करना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ बार्स बढ़ा देने हैं। ठीक है, हमें कितना एरिया प्रोवाइड करना है, 3047 mm² जितना एरिया प्रोवाइड करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, ये एरिया प्रोवाइड करेंगे। सो आप लोग नंबर ऑफ़ बार्स और डायामीटर ऑफ़ द बार आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो और प्रोवाइड कर सकते हो। ये प्रोवाइड करने के बाद हमें क्या करना है, डायामीटर ऑफ़ अ लेटरल टाइज प्रोवाइड करनी है। डायामीटर ऑफ़ द लेटरल टाइज के लिए हमें क्राइटेरिया जो है वो पेज नंबर 49 पे दिए हैं IS 456 2000 के। सो ये क्राइटेरिया है 1/4 ऑफ डायामीटर ऑफ़ अ लार्जर बार और 600 mm। दोनों में से जो लार्जर वैल्यू होंगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। सो लार्जर बार कौन सा है, हमारा 28 है। सो 1/4 इंटू 28, सो हमें 7 mm मिला, और ये 6 mm। 7 mm का कोई बार होता नहीं है। ठीक है, सो इसीलिए हम लोग 8 mm बार प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोवाइड किया 8 mm एट लेटरल टाइज। अब बार प्रोवाइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पीच फाइंड आउट करेंगे। पीच मतलब कि 2 लेटरल टाइज के बीच का डिस्टेंस है।
सो पीच के लिए हमारे पास अगेन क्राइटेरिया पेज नंबर 49 पे दिया है IS 456-2000 में। सो क्राइटेरिया क्या है, ये जो 3 वैल्यू है उसमें से जो स्मॉलर वैल्यू आएगी वो हमें प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहली वैल्यू है लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो है 390 mm, और 16 इंटू स्मॉलर डायमीटर ऑफ द बार, हम लोगों ने स्मॉलर बार 16 mm प्रोवाइड किया है, ठीक है। सो 16 इंटू 16 256 mm और 300 mm। सो ये 3 वैल्यू में से जो स्मॉलर वैल्यू है वो हम लेंगे। सो ये स्मॉलर वैल्यू 256 mm है। सो मैं उसको 250 कर रही हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे पीच प्रोवाइड कर रही हूँ 250 mm। सो फाइनली 8 mm डाया लेटरल टाइज एट 250 mm सेंटर टू सेंटर। और आपको सेक्शनल एलिवेशन और प्लान बताया बोला है ड्रॉ करने के लिए। सो ये है सेक्शनल एलिवेशन और ये है प्लान। सो ऐसे आपको ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद आपको सारे डायमेंशंस जो हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं वो यहाँ पे शो करने हैं। ये कंपलसरी है वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो आई होप कि आपको ये टाइप के एग्जांपल्स आ गए हैं। नेक्स्ट में हम लोग स्प्रिंग वाले लेटरल टाइज करेंगे। तो तब तक मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए हैं वो आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।